नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 60 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह भरत जी चित्रकूट में प्रभु श्री राम से विदा लेते हैं। वे उनके पैरों में पहनने वाले खड़ाओं को सिर पर धारण कर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। वे उनके दोनों खड़ाओं को ही उनका प्रतिनिधि मानकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं और अयोध्या वापस आते हैं। यहाँ आने पर भरत जी मुनि वशिष्ठ से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी वनवासी जीवन ही व्यतीत करूं, क्योंकि यदि आपकी ऐसी आज्ञा मुझे मिल जाए तो मुझे बड़ा संतोष होगा, क्योंकि मेरे भैया, मेरे प्रभु यदि वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो मैं कैसे राजसी जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। यह मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है। ये राजसी सुख मेरे मन को कांटों की तरह चुभते हैं, जिससे मैं भैया राम द्वारा दिए गए राज कार्य के दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाऊँगा और उनके दिए गए आदेश की अवहेलना होगी, जो कि मेरे लिए मृत्यु तुल्य समान है। इसलिए गुरुजी, आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि मुझे भी भैया राम की तरह नियम पूर्वक रहने की आज्ञा प्रदान करें। भरत जी की इन बातों को सुनकर मुनि वशिष्ठ का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक भरत जी से कहा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई हैं सोई। हे भरत, जो कुछ तुम समझोगे, कहोगे और करोगे वही धर्म का सार होगा, अर्थात तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य स्वयं में ही धर्म होगा। गुरु जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने ज्योतिषियों से अच्छा मुहूर्त विचार कर उस मुहूर्त पर प्रभु की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित कराया। फिर नंदीग्राम में पर्णकुटी के आश्रम में स्वयं निवास करने लगे। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से त्याग दिया। मित्रों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भरत जी जमीन को कुछ दूरी तक खोदकर कुछ गहराई में अपने सोने का आसन बनवाते हैं, जहाँ पे वो शयन कर सकें। उसका मुख्य कारण ये था कि वो ये मानकर चल रहे थे कि उनके भैया जब ज़मीन पर शयन कर रहे हैं तो उनके सेवक का जो आसन हो वो निश्चित रूप से उनसे कुछ नीचे होना चाहिए। इसलिए वो ज़मीन को खोदकर अपना आसन वहाँ पर बिछवाते हैं कुशा का। मित्रों, कैसा आदर्श है, कैसा अद्भुत आदर्श है। निश्चित रूप से पूरे संसार में यह अपने आप का एक आदर्श है जो न कभी भूत में था और न कभी भविष्य में होगा। मित्रों, जिस अयोध्या के राज को पाने के लिए उस समय के बड़े बड़े राजा स्वप्न देखा करते थे, उस अयोध्या के राज्य में भरत जी इस तरह से अनासक्त हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा अनासक्त रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित करि नेमु तुलसी, जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेमु अवसी, होई भव रस बीरती। जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में
प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मित्रों, इसी के साथ अयोध्या कांड का यह प्रसंग समाप्त होता है। मित्रों, अयोध्या कांड में हमने देखा किस तरह प्रभु श्री राम ने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए बड़ी ही प्रसन्नता और सहजता से राजपद का त्याग करते हुए 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार किया। वहीं दूसरी ओर भरत जी ने भी त्याग का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रभु श्री राम को पुनः राजपद ग्रहण करने के लिए निवेदन की, प्रार्थना की, किंतु प्रभु ने अपने दायित्वों को बताते हुए, समझाते हुए पुनः अयोध्या वापस आने में असमर्थता व्यक्त की। लेकिन फिर भी भरत जी ने राजपद को नहीं स्वीकार किया। उनके चरण पादुका को सिंहासन पर बैठाया, प्रभु श्री राम की चरण पादुका को सर पर लेकर आए और अयोध्या में उसे ही राजपद पे बैठाया और उसे ही प्रभु का प्रतिनिधि मानकर स्वयं सेवक बनकर नंदीग्राम में पर्णकुटी के आश्रम में निवास करने लगे। यह बहुत ही अद्भुत है। अपने आप में यह एक ऐसा उदाहरण है जो सदियों सदियों तक हमारे समाज को मार्गदर्शन देता रहेगा। मित्रों, लेकिन आज हमारे युवा पीढ़ी में कहीं न कहीं इन मूल्यों का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आज भाई भाई छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। ऐसे में उन सभी को इन प्रसंगों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने घर में रामचरितमानस की पुस्तक अवश्य रखें और अपने घर के बच्चों और युवाओं को उसे अर्थ सहित पढ़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें, ताकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ समाज में एक सकारात्मक वातावरण बन सके। और साथ ही आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस राम श्रृंखला के सभी अंकों को उन सभी को अवश्य दिखाएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले अंक से हम अरण्य कांड की प्रसंग पर चर्चा करेंगे। तब तक आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। जय श्री राम।